देखिए, एक आयताकार लूप, सवाल को बारीकी से समझिएगा। एक आयताकार लूप जिसकी माप 0.040 मीटर गुणे 0.050 मीटर है, 0.80 वेबर प्रति मीटर करके एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। लूप का तल क्षैतिज हो, लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो। तो लूप का तल क्षैतिज हो या लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो, तो उस कंडीशन में आपको चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। फिलहाल जो सवाल दिया है उसको लिखिए। एक आयताकार लूप जिसका माप क्या दे दिया है, 0.04 मीटर, यानी गुणे ये लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। तो यहाँ से आप एरिया निकालेंगे। आयताकार लूप है तो आयताकार लूप का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी ए बराबर 0.04 गुणे 0 इसके पीछे छोड़ सकते हैं 0.05 और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मीटर इसमें मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4 और 5 से गुणा करें, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। 2 दशमलव के 2 अंक किसमें है और 2 अंक किसमें, 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 4 अंक पीछे से गिनेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर लगा देंगे मीटर स्क्वायर। इस दशमलव को हटाएंगे, यदि यहाँ लाएंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक पीछे लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें एरिया मिल गया। और चाहेंगे तो 2 यहाँ पर लाएंगे तो 2 लिखेंगे। अब देखिए 0.80 वेबर प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिया है। 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप का तल, जैसे मान लीजिए पहले ही से चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है, माने चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और ऐसे, देखिए क्षैतिज नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है। ऐसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऊर्ध्वाधर है। अब दूसरे पहला कंडीशन में पूछा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है और इसमें पहला बोला है सवाल कि लूप का तल क्षैतिज हो। फिक्स हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है और लूप का तल क्षैतिज हो, तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर और लूप का तल क्षैतिज। ये बताइए, तो लूप का तल ऐसे हो, क्षैतिज हो, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, पहले से चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा एरिया होता है ए, क्षेत्रफल वेक्टर ए जो होता है हमेशा लूप के तल के लंबवत ऊपर की माने बाहर की होता है। तो इस समय लूप ये है, लूप का तल ऐसे क्षैतिज है और एरिया हमेशा पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, बाहर होगा। चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर की तरफ है और एरिया भी, तो एरिया भी ऊपर की तरफ और लूप का तल भी ऊपर के, चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर की तरफ और लूप का तल भी, लूप का तल क्षैतिज है तो तल क्षैतिज है ना, तो हमारा डीए क्या होता है, एरिया। एरिया पृष्ठ के लंबवत बाहर की होता है ना, तल के लंबवत एरिया होता है, तो हमारा एरिया क्या है, पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर हो गया है कि नहीं है। और ये बताइए हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर की ओर और एरिया भी ऊपर की ओर, तो क्या ए और बी के बीच में कोई एंगल बनेगा, बी और ए के बीच में शून्य एंगल होगा, कोई कोण कटान बिंदु नहीं होगा, है ना। तो फिलहाल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए पहला सवाल बोला है भाई तो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर पहले से ऊर्ध्वाधर है। लूप का तल क्षैतिज है, तो लूप का तल क्षैतिज है तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश, क्योंकि ए और डी के बीच में, अब देखिए
हमारे चुंबकीय फ्लक्स फाई निकालना है। फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा होता है। तो b के जगह पर हम 0.80 और a के जगह पर 20×10⁻⁴ और का 0 है ना। आवाज नहीं करना है। दशमलव के बाद 0 हट गया। दशमलव देखिए 1 0 से दशमलव हट गया, यानी 8×2 हो जाएगा ×10⁻⁴। आकाश 0 अंश के मान 1 होता है। 8 × 16 हो जाएगा ×10⁻⁴, यानी इसको हम लिख सकते हैं वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या होता है? आंसर आ गया। दशमलव यहाँ लाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब आगे बोला है इसी में दूसरा सवाल बोला है कि लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो। चुंबकीय क्षेत्र सीधा है और तल भी ऊर्ध्वाधर है। तो बी भी ऐसे है, बी चुंबकीय क्षेत्र बी ऐसे और तल भी ऐसे है। तो बी हमारा ऐसे और डी हमारा ऐसे होता है ना, पृष्ठभूमि बाहर को। तो एरिया ऐसे और बी ऐसे, तो एरिया ऐसे और बी ऐसे, तो क्या थीटा 90 नहीं होगा? यानी ए और बी के बीच 90 से कोण बनेगा। क्लियर है सबको कि हमेशा एरिया जो भी तल कहेगा, तल के लंबवत बाहर की होता है एरिया, और चुंबकीय क्षेत्र तुलना कर लेंगे। तो यहां पर बोला है कि लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो। थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। फिलहाल इस समय फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा। तो बी और ए का मान क्या मिला है? 16×10⁴ आकाश 90 का 90 का मान 0 हो जाएगा। शून्य हो जाएगा। किसी को डाउट है? अगला सवाल देखें। दूसरा नंबर सवाल दिया है, 2 नंबर के देखिए। दो 20×30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है ना, 20×30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आवाज बंद करने का। 3 दूनी का 600 और सेंटीमीटर के जब मीटर बदलेंगे तो 10⁻⁴ मीटर। तो 2 0 हट गया ना। 6×10⁻² मीटर इसमें एरिया है। फिर एक लूप चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता बी दे दिया है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मत बोलिए आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। जब लूप का तल, ये बोल दिया है कि लूप का तल क्षेत्र के लंबवत हो। लूप का तल क्षेत्र के, तो जब भी लूप का तल, ये तल है और क्षेत्र का लंबवत है, तो ये एरिया तो हमेशा लंबवत होता है। तो क्षेत्र भी लंबवत, एरिया भी लंबवत, तो लूप का तल लंबवत हो रहा है। लूप का तल क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 0। तो फाई इक्वल टू क्या होगा? बी ए का 0 रख देंगे। ये बोला है कि लूप का तल, मैंने ये भी बोला है कि क्षेत्र से 30 अंश का कोण पर झुका हो। तल क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर हो
तो थीटा बराबर 60, 90 में से 30 घटाएंगे ना तो 60 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए क्यों घटाएंगे, ये लूप का तल हो गया और क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर हो। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है B, अतल ऐसे है। लूप का तल क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर हो, तो जब भी लूप का तल क्षेत्र से, इस क्षेत्र के क्षेत्र से 30 अंश कोण पर हो तो हमारा B ऐसे हो गया। और जबकि हमेशा तल के लंबवत एरिया हमेशा ऊपर होता है, क्षेत्र वेक्टर दिए, तो जब ये 30 हो गया तो ये पूरा 90 होता है। तो 90 में से जब 30 घटेगा तो क्या बचेगा? 60 है ना बचेगा। तो देखा, इसमें 90 में से 30 घटा देते हैं। तो फाई इसका तो क्या मिला? BA का 60 और B के मान रख देंगे, A के मान रख देंगे क्या 60 से, कोई दिक्कत है? आगे तीसरा कर लेंगे, बता दें। देखिए तीसरा, 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 1000 फेरों हैं, यानी n बराबर 1000 फेरे। अच्छा इसमें तीसरा है, ये कह रहा है कि लूप का तल समांतर हो। जब समांतर हो तो थीटा बराबर 90। लूप का तल ये हो गया और क्षेत्र के समांतर है। क्षेत्र ऐसे है, मार्कर को क्षेत्र समझ लीजिए, तल है। तो बताइए एरिया क्या होगा? हमेशा एरिया पर डिपेंड करता है। B और A के बीच में कोण देखते हैं, तल में नहीं। लूप के तल से कोई मतलब नहीं होता है। लूप के तल जो लंबवत A होता है उसी से हम B का एंगल निकालते हैं। कोई दिक्कत है? हमेशा जो थीटा जो है B और A के बीच में होता है, और A किधर होता है? तो A हमेशा तल के लंबवत होता है। अब उस लंबवते से हम तुलना करेंगे B को। तो यहाँ पर लूप का तल क्षेत्र के समांतर हो, तो तलवा ना समांतर बा, लेकिन एरिया क्या बा? तल के लंबवत होता है। मार्कर को एरिया मान लीजिए, क्षेत्र B मानिए, और ये कुंडली का तल है। तो तल और मार्कर दोनों समांतर है कि नहीं है? लेकिन एरिया क्या है? तो B और A के बीच में कितना कोण बनेगा? क्लियर है ना? बहुत लोग को ये पता नहीं होता, बहुत लोग क्लियर कंसेप्ट नहीं कर पाते हैं, या बहुत लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। छोड़ो, जितना पढ़ ले उतना काफी है। तो अगर समझ में आता है तो बताइए, नहीं क्या हो तो बोलता ही वो भी तरीका है। दवाई अलग अलग बदल के देंगे। ये बताइए पहले सवाल क्या बोला है? लूप का तल क्या बोला है? नहीं उगड़ा कहा था कि समझ में नहीं कहा। लूप का तल क्षेत्र के, तो क्षेत्र, मार्कर को क्षेत्र समझ लीजिए। ये बताइए, है क्षेत्र है, ऐसे है, और लूप का तल ऐसे आ गया। ये बताओ कितने से कोण बन रहा है तल और क्षेत्र में? कोई कोण बन रहा है? नहीं। लेकिन इससे मतलब है तल और क्षेत्र से मतलब हमेशा, ये तो भी ऐसे होगा, हमेशा जो एरिया होता है, एरिया क्षेत्रफल वेक्टर DA चाहे एरिया तल के लंबवत होता है। ये बताओ मार्कर ऐसे है और एरिया लंबवत है। ये बताओ इस मार्कर के कितना बीच का कोण बन रहा है? अभी भी नहीं समझ में आओ? तो हमेशा तल के लंबवत एरिया होता है, A हमेशा लंबवत होता है, और A से ही तुलना करते हैं हम B की। इस तल से तुलना नहीं करते हैं, हम हमेशा A से तुलना करते हैं। और A हमेशा तल के लंबवत, तल कैसा भी हो जाए, देखिए अगर तल ऐसा हो जाए तो A ऐसे हो जाएगा, तल ऐसे है तो A ऊपर है, तल तिरछा है तो एरिया ऐसे हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये भी तो दिक्कत है। यहाँ पर क्या कहा है? लूप का तल तो थीटा उधर समांतर है,
तो समांतर का आएगा यार, एक और तरीका बता रहे हैं कि जब भी लूप का तल क्षेत्र के समांतर का आएगा तो थीटा 90 लेगा, और जब लंबवत का आएगा तो 0 लीजिएगा। ये मत समझिए कि लंबवत पर 90 होता है तो 90 मत लीजिएगा। इस कुंडली के सवाल में तल में जो होता है तल वाला सिस्टम हमेशा जब लंबवत का आएगा तो 90, अरे सॉरी 0, समांतर का आएगा तो 90 और लंबवत का आएगा तो 0, और अगर 30 अंश 60 अंश का आएगा तो 90 में से घटा दीजिएगा। तो दिक्कत है। फाई इक्वल टू हो गया बी ए cos थीटा, कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया है तीसरा नंबर सवाल दिया है 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल, 1000 फेरे हैं, फेरों के से दर्शाते हैं, 1000 फेरे हैं कि कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर, यानी आपका एरिया दे दिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। 4 × 10⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी B बराबर 4 × 10⁻, कितना है, -5 टेस्ला है कि नहीं है। बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है कौन, कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है तो पहले उसको भाई थीटा बराबर 0 हो जाएगा, लंबवत रखी है 0.1 सेकेंड में कुंडली को घुमाकर, माने डेल टी बराबर 0.1 सेकेंड में कुंडली को घुमाकर 180, माने कुंडली को 180 अंश तक घुमा दिया जाता है, कुंडली को 180 अंश पर घुमा दिया जाता है। जब भी 180 अंश घुमाएगा तो याद रखिएगा, आप पढ़े हैं बाबू फाई इक्वल टू, याद होगा बी ए, और 1 + cos थीटा पढ़े होंगे, याद है, 1 प्लस नहीं 1 - cos थीटा पढ़े होंगे, पढ़ाए होंगे, फार्मूला का प्रूफ कराए होंगे। फाई इक्वल टू बी ए 1 - cos थीटा। ये धारावाही चालक जो वही गतिमान आवेश में पढ़े थे उसी में आप लोग पढ़े होंगे। उस कंडीशन में आपको मिला था, देखिए, अरे बी ए, और इस कंडीशन में अगर 180 घुमाएगा 1 माइनस, तो 180 घुमाएगा तो cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। अगर 180 घुमाता है, थीटा के जब कितना घुमाता है, 180, तो ये cos 180 अंश का मान -1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है और 180 अंश का मान -1 होता है। यहाँ माइनस होता है और फिर -1 होता है 180 के मान, तो माइनस तो बी ए गुणे 1 1 2 हो जाएगा वही। तो जब भी कुंडली को याद रखेगा, जब भी कुंडली को 180 घुमाएगा तो आप कृत कार्य, मैंने देखिए जो फ्लक्स पर देखिए आप बोला है कि चुप रहो 2 बी ए हो जाएगा। अब देखो सवाल के अनुसार हम करते हैं, ये 100 थीटा बराबर, देखिए थीटा बराबर 180 अंश घुमाया जाए, घुमाए तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा 2ba। हर समय तो 2, अब b के जगह कितना रखेंगे 4 गुणे 10⁻⁻5 और एरिया 0.05। भाई देखिए 4 दूनी का 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 यानी 0.0 माने 0.4 हो जाएगा और गुणे 10⁻⁻5 वेबर। ये आंसर हो गया। कोई समस्या है?
पीछे बच्चे परेशान है, बाबू परेशान मत होके, नहीं तो गुस्सा आएगा तो बस समझ लीजिए। अब कमेंट करने का नहीं गए हैं। यानी इस कंडीशन में औसत प्रेरित विद्युत बल की भी गणना कीजिए। औसत प्रेरित विद्युत बल, तो देखिए इसी का प्रेरित विद्युत बल E बराबर होता है -n डेल्टा फाई। फ्लक्स परिवर्तन की बात करते हैं, यहाँ डेल फाई लगा सकते हैं। डेल्टा फाई अपन में डेल्टा, प्रेरित विद्युत बल का नियम ही नहीं होता है। यहां से n मने 1000 और डेल फाई मने यहाँ पर 0.04 और 0.1 सेकेंड है। दशमलव ऊपर भी है नीचे भी हट जाएगा। आई में 3 बार, आई में 3 को 10 के पर 3, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो 4 गुणे 10 के पावर -2 यानी वोल्ट आ जाएगा। कोई समस्या रहा? अब देखिए ये कर लेंगे। चौथा जो सवाल है सेम सवाल है, ठीक है। चौथा सवाल आपको हल्का सा हिंट दे रहे हैं। 100 फेरों वाली n बराबर 100 फेरे हो गया। बध चुंबकीय फ्लक्स डेल टी बराबर, देखिए डेल टी बराबर 0.1 सेकेंड और 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। यानी फ्लक्स परिवर्तन, यानी ∅1 जो है 0.5 वेबर से ∅2 इक्वल टू 0.3 वेबर तक रह जाता है। हाँ बोलिए। -4 है। हाँ माइनस रहेगा ना, प्रेरित विद्युत बल माइनस दिखा सकते हैं। आंसर में माइनस नहीं दिखाया गया, सोच रहे होंगे। वो आंसर में परिमाण दिखाता है, जरूरी नहीं आप आंसर में माइनस दिखा सकते हैं। एक्चुअली तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि प्रेरित विद्युत बल क्या करता है, हमेशा विरोध करता है ना। कोई दिक्कत? यानी विद्युत चुंबक, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से यही नहीं फार्मूला प्रूफ किया गया था, माइनस। आप पढ़े हैं कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के। और कोई समस्या? तो जरूरी नहीं कि जो आंसर दिया हम वही करें। अब देखिए यहाँ पर बोला है सवाल कि कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत बल की गणना कीजिए। E बराबर -n डेल फाई अपन में डेल टी -n और आई देखिए डेल फाई के मतलब जानते क्या लिखेंगे, ∅2 -∅1 होता है। अब आई में डेल टी, कोई दिक्कत है? -100 आई देखिए 0.3 माइनस 0 अब बटा में 0 -100 गुणे 0.3 में से 0.2 हो जाएगा। अब बटा में 0.1 भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200 वोल्ट आएगा। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। तो इस समय देखिए पांचवा देख लीजिए। एक छल्ला जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक छल्ला जिसकी त्रिज्या यानी 10 सेंटीमीटर है। तो देखो त्रिज्या, एक वृत्ताकार छल्ला है। वृत्ताकार छल्ला के मतलब समझ रहे हैं ना, एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। और रिंग देखे हैं साइकिल का? हाँ, तो वही देखिए आवाज बंद करने का। एक वृत्ताकार छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा प्रतिरोध 2 ओम है। कैपिटल देखिए तो त्रिज्या दिला है ना, इसको बदल दीजिए 10 × 10 के पावर -2 मीटर, है कि नहीं है? क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या से तुरंत एरिया निकाल लीजिए। एरिया बराबर पाई आर के जगह पर 10 × 10 के पावर माइनस, तो पाई गुणे 100 × 10 के पावर माइनस
कट जाएगा तो पाई गुणे 10 के पावर माइनस 4 2 हो जाएगा। एरिया मिल गया, क्लियर है। अब देखिए जब एरिया मिल गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र का लंबवत यदि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, देखिए यहां पर बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.1 टेस्ला प्रति सेकेंड है ना, तो 0.1 पहले भी देखिए, बटा सेकेंड मत लिखिए, 1 सेकेंड लिख लीजिएगा। डेल T बराबर क्या लिख देंगे, 1 सेकेंड लिख लीजिए, क्योंकि फ्लक्स जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है वो 0.1 टेस्ला पर सेकेंड हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड, तो आप देखिए बी को हमेशा टेस्ला मात्रक होता है, टेस्ला प्रति मीटर नहीं ना मात्रक होता है, तो टेस्ला आता तो बी को दर्शाएंगे और नीचे जो समय और डेल टी से प्रति सेकंड दिया तो 1 सेकंड लिख देंगे। कोई समस्या आई सब है। अब देखिए तब प्रेरित विद्युत बल का मान तथा छल्ले में धारा का मान बताइए। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, फेरवा तो दले नहीं के फेरवा ये रही हुई ना, फेरा नहीं के दले तो मान लेगा ही ई बराबर माइनस एन और डेल फाई अपन में डेल माइनस एन और डेल फाई के जगह क्या लिखेंगे बी ए है ना, अपन में डेल टी माइनस 1 गुणे बी के जगह यहाँ पर 0.1 और एरिया के जगह यहाँ पर पाई गुणे हेलो का ही देता, पाई गुणे 10 के पावर माइनस 2 और एरिया माने 1 है ना, भाई 10 हटेगा। अच्छा देखिए पाई का मान क्या होता है 3.14 और फिर 0.01 है ना, पूरे 10 के पावर माइनस 2 हो गया। 10 चाहेंगे और हटाएंगे तो पहले कितना हो जाए, अच्छा ऐसे ले लीजिए भाई, क्या करिए भाई हटाएंगे तो 0.314 10 के पावर माइनस तो दिक्कत है। तो इसको एक और अगर 10 यहाँ ला देंगे तो एक और माइनस हो जाएगा, यही रहने दे कि इस तरह से 3.14 है ही कर दीजिए माइनस 3 वोल्ट, वोल्ट करेंगे ना, और 10 के पावर माइनस 3 है तो मिली वोल्ट हो जाएगा, मिली वोल्ट हो जाएगा। अब बोला था कि प्रेरित धारा का मान बताइए ना, तो ध्यान देंगे धारा I बराबर E बाई R होता है, E बाई अरे E एक प्रकार की विभवांतर है ना, तो ओम के नियमानुसार पढ़े हैं V इक्वल टू आई आर, तो क्या E बराबर आई आर नहीं हो सकता है, V को E लिख सकते हैं, E को भी लिख सकते हैं। ओम के नियमानुसार पढ़े हैं कि किसी चालक में यदि भौतिक परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपाती होता है। अनुपातीय के चिन्हवा हटाएंगे तो एक नियतांकवा लगाएंगे, आई आर लगाएंगे, जहां आर एक प्रतिरोध है V बाई आई। कोई समस्या है, लेकिन हमारा निकालेंगे क्या बा आई V बाई अरे E बाई आर। कोई समस्या है, इस समय विद्युत बल निकल गया है, यानी 3.14 गुणे 10 के पावर माइनस 3 अब बटवा में आर के जगह यह पता लिखेंगे धीरे से। हाँ देखिए दिया होगा कहीं, यहाँ पर आर के मान दे चुका है, इसमें देखिए प्रतिरोध 2 दिया है, हाँ हमें लिखे नहीं है, दिखाए नहीं, लीजिए कैपिटल आर बराबर 2 ओम 1.57 गुणे 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। चाहेंगे तो करके मिली एम्पियर लिख सकते हैं। कोई समस्या, छवा इसी पर है, नहीं बताएंगे, जो करना है कर लीजिएगा। 7वां देखिए नहीं बताएंगे, 5वां जैसे है। 8वां करने का प्रयास कीजिएगा, एकदम इसी पर है।
हाँ हाँ, शोर मत करिए, हम खुद देख के बता रहे हैं। 8वां 9वां 10वां खत्म कर दीजिए सर। तो घर जाइए, हो गया तो ये लो खत्म। 8वां बता रहे हैं। चलिए 8वां बतावत है, थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं नहीं, बड़े बड़े लिखावट में लोगों को छोटी छोटी बुद्धि हो जाती है, डरते हैं लोग। थोड़ा बड़ा सवाल है छोटा हल। देखिए, आवाज थोड़ा बंद करिए। 50 फेरों का एक कुंडली, थोड़ा सा देखिए सवालों पर देखिएगा। 50 फेरों वाली एक कुंडली। अरे भाई सवाल पर देखिए, एक बार में कितना हो गया? 50 फेरे। तो 50 फेरों की एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंडिया, अरे मुस्कान नहीं देख रही हो तुम, ध्यान सवाल पर नहीं दे रही हो। 3 × 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर के फॉर्मूला 2 होता है, इसका वर्ग हो जाएगा। 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, देखिए क्षेत्र के लंबवत रखी है भैया। और जब भी क्षेत्र के लंबवत रखेगा थीटा बराबर 0 याद ना। तो अब यदि कुंडली क्षेत्र से इतना सेकंड से हटा लिया जाए तो कुंडली में प्रेरित धारा का मान, अरे भी तो आंख बल का मान कितना होगा? तो फिलहाल तो ये ध्यान दीजिए ना कि जो दिया वो लिख डालिए। डेल टी बराबर में दे दिया है 10 के पावर 2 सेकेंड। कोई समस्या? तो कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान बताइए। कुंडली में प्रेरित विद्युत बल मान E बराबर -n × डेल फाई अपन में डेल। क्या ये मान दे चुका नहीं है? बी ए आकाश 0 है ना, छोड़ देंगे, 1 होगा तो रख लेंगे। अब कहता तो कुंडली में प्रेरित मान कितना होगा? यदि कुंडली का प्रतिरोध 30 ओम है, यदि कुंडली का प्रतिरोध, देखिए आवाज बंद करने का देखिए, यदि R बराबर 30 ओम है ना, तो I बराबर क्या होगा? प्रेरित धारा E/R होगा, निकाल लीजिएगा। तो कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा? आवेश पूछा है तो होता है, आवेश पूछा है तो पढ़े होंगे I बराबर Q/T पढ़े हैं, तो Q बराबर I × डेल टी रख दीजिएगा। काहे कि टाइम होगा डेल टी में ले ना, हो जाएगा। आगे देखिए सब है 9वां जवन बाकी एकदम सेम 10वां वो से सेम, 11वां बस 11वां समझ के हेकरा सेम, तीसरा के 180 घुमावल बा, ठीक है। बराबर नहीं हो रहा है। देखिए बराबर सेम है, लेकिन आइए हल्ला बंद करिए। 12 देखिए सब है। अब ये हाला का नाम बुझाला ना। अब देखिए ये कह रहा है कि एक कुंडली, बारीकी से समझिएगा, सुनिएगा। एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया है ना, यानी 500 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर बना चाहिए,
एक सेंटीमीटर के देखो सेंटीमीटर के 10 के पावर माइनस 2 मीटर होला कि ना होला? आ एकरा कपड़ा पे वर्ग बात 4 ना हो जाए धीरे से हो जाएगा 500 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर 5 गुणे 10 स्क्वायर ये रानिया से तोला के मन ना करना पड़ेगा तो बन कहाँ दिक्कत हो भैया? कई बार को चुकल बानी सरकारी हॉस्पिटल एक खातिर बनावल जाला फ्री के 1 रुपया पर्ची लागेला जेकरा अंदर ज्यादा पियरकी कीड़ी हो जाला कीड़े लागले सरेंगे लागले सर जाके एक दिन समय बर्बाद करके 1 रुपया के पर्ची कटावा पूरा पियरकी कीड़ी के शांत करावा एकदम शांति से बैठेंगे क्यों समस्या ना रही। आइए देखिए हमारा पर्ची नहीं के कारण हमारा प्यार की क्रिया है ना देखिए आवाज बंद करने का एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा चक्रों की संख्या कितना है जी? माने कुंडली चक्कर लगाते हुए फेरा की संख्या। तो आप लोग बोलना बंद करें, आप लोग बोलना बंद कर दें। चक्रों की संख्या 2000 है। इसे 4 गुणे 10 के पावर 5 वेबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में V बराबर 4 गुणे 10 के पावर माइनस 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मत बोलो यार के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है। जब भी लंबवत कहेगा तो थीटा बराबर 0 कुंडली को 0.1 सेकेंड में डेल टी बराबर 0.1 सेकेंड में 180 अंश घुमाया जाता है। जब भी 180 अंश घुमाया जाए तो फाइव इक्वल टू 2 पीए लेंगे घुमा दे तो कुंडली देखिए कहा है कि 180 घुमाया था। उत्पन्न औसत प्रेरित वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? फाई निकालेंगे डेल फाई 2 पीए होगा तो बी के जगह पर 4 गुणे 10 के पावर माइनस 5 एरिया की जगह पर आई देखिए 5 गुणे 10 के पावर माइनस 2 भाई देखिए 4 दूनी काट 5 40 गुणे 10 के पावर माइनस 7 तो 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 वेबर। ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। और जब चुंबकीय फ्लक्स मिल गया तो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं माइनस एन डेल फाई अपन में डेल। कोई समस्या है? माइनस एन के जगह पर आप लिखेंगे 2000 डेल फाई के जगह पर 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 और डेल टी के जगह पर 0.1। भाई देखिए 4 दूनी का 8 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर है लोग देता भाई माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 घट जाए और 0.1 बार तो और ऊपर क्या हो जाए भाई 80 कर दो तो बटाओ में 1 गुणे 10 के पावर माइनस 80 हट जाए देखा जी 8 गुणे 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा वोल्ट। कोई समस्या नहीं रहा ना? तो आवते ही बा क्या दिक्कत बा यार? भाई 10 को इधर ला के तो ना हो जाएगा सर। इन बात है तो यदि संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है, कितना है? 20 ओम। यदि R बराबर 20 ओम तो परिपथ में आवेश पूछा है तो फिलहाल धारा निकालेंगे ना जी। I बराबर E बाई तो है देखा चिन्ह नहीं लेंगे 8 गुणे 10 के पावर माइनस अब बटवा में 20 I मिल जाएगा तो Q बराबर I इंटू डेल T से निकाल लीजिएगा धारा। अरे आवेश समस्या नहीं है?
देखिए यानी 16 नंबर 14 नंबर बताना है, 15 14 क्लियर है। अरे कोई 14 पूछा था, पूछने तो दो। 14 देखिए, एक कुंडली का क्षेत्रफल, अभी भी आवाज आ रही है, बता दें। तेरा कोई दिक्कत नहीं है। एक कुंडली का क्षेत्रफल यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया दे दिया है। अरे हो जाएगा, देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चक्करों की संख्या 1000, चलो उसको हम कर देंगे। चुंबकीय क्षेत्र 2×10 के पावर कितने वेबर मीटर स्क्वायर? वेबर पर मीटर स्क्वायर। सवाल को देखते रहिए, जो बोल रहे हो देखिए क्या लिख रहे हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत रखा है, जब भी लंबवत है तो थीटा बराबर 0। कुंडली को 2 सेकंड में दशमलव t बराबर 2 सेकंड में 180 अंश का कोण घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। देखिए सबसे पहले डेल फाई निकाल लीजिए। 180 अंश घुमाया जाएगा तो समझिए कि 2b होगा ना। 2b के जगह पर 2×10 के पावर -5, ये माने भाई देखो 5×10 के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि 4 होगा ना इधर, और 2 को 0 हट जाएगा, 5 हो जाएगा। और दूसरी का 4 5 ये हो जाएगा कितना? 7। तो 2×10 के पावर -6 हो जाएगा डेल फाई। लेकिन प्रेरित की तो वाहक बल मान पूछा है। क्या होगा ना ये? अब कहा है कि यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है, यदि R बराबर 20 ओम, तो उत्पन्न होने वाली प्रेरित विभवांतर की गणना कीजिए, है ना? तो उसमें आवेश की गणना कीजिए। तो पहले धारा निकालेंगे E/R से, तो उसके बाद आवेश निकाल लेंगे। आवेश Q बराबर I इंटू डेल टी कर लीजिएगा। कुंडली को धीरे धीरे थोड़ा तेजी से घुमाया जाए तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप धीरे प्रवाहित करें या तेज से प्रवाहित करें, आवेश पर आपका कोई वो तो फ्लक्स परिवर्तन समान रहेगा, तो धारा समान बहेगी, यानी आवेश समान बहेगा। समझ रहे हैं ना? फ्लक्स परिवर्तन पर प्रभाव करता है ना। चलिए आगे देखिए। 13वां सवाल बोला, देख लीजिए, समझ लीजिए। 100 फेरे है, कुंडली का क्षेत्रफल दे दिया है, किस अक्ष के ऊपर कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र, कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे मतलब नहीं है। अच्छा 10.1 चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, B दे दिया है, 180 घुमाया जाता है। एकदम जो 14 नंबर सवाल है वही 13 नंबर सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 देखिए, 15 जो है 50 सेंटीमीटर लंबा तार, 50 सेंटीमीटर लंबा तार, यानी L बराबर 50 सेंटीमीटर है। 50 बटा में 100 मीटर हो जाएगा, यानी 1/2 मीटर। L बराबर 1/2 मीटर। 0.8 न्यूटन प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में B दे दिया है 0.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में। आवाज आ रही है, कैसा क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं भाई? नहीं पढ़ना, घर जाओ।
आ गया है, बकवास करना आप लोग। वेग दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो तार में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत बल का मान गणना कीजिए। यदि तार समांतर चल रहा है तो प्रेरित, देखिए फिर हाल देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए लंबा दिया है ना, तो देखिए थीटा बराबर 90, यहाँ पर तार ना है तो थीटा बराबर 90 जब लंबा चलेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है E बराबर बी भी एल साइन थीटा, है ना। बी भी एल साइन थीटा जो सिलेबस से बाहर हो गया है, लेकिन फार्मूला सवाल है तो बता दे रहे हैं। E बराबर बी भी एल साइन थीटा, याद रखिएगा। यानी B के जगह पर देखिए, यहाँ पर B के जगह पर दिया है 0.8, V के जगह पर 2 और L के जगह पर 1/2, असाइन 90। 2 से 2 कट गया, 0.8 है, साइन 90 का मान 1 होता है 0.8 वोल्ट। यदि कह रहा है कि तार क्षेत्र के समांतर है, तो थीटा बराबर 0। ये कुंडली नहीं है, कुंडली का तल नहीं है। कुंडली का तल समांतर तब न नंबर रखते हैं, ये तो तार ना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो लंबवत कहेगा तो ये 90 रखेंगे, और समांतर कहेगा तो जो जितना कहेगा उतना ही रखेंगे। कुंडली का तल के लिए केवल फार्मूला लगता है वो। यदि कुंडली का तल की बात होती है तब वो फार्मूला लगता है। लंबवत कहेगा तो 0, समांतर कहेगा तो 90, 30 कहेगा तो 60, 60 कहेगा तो 30। अर्थ में यहाँ पर तो क्या होगा, E बराबर बी भी एल साइन थीटा, और साइन 0 रखेंगे, पूरा 0 जाएगा ना, कर लीजिएगा। 16 देखिए, 50 सेंटीमीटर लंबा तार 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से इतने चुंबकीय क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ना, एकदम सेम सवाल है। 17 देखिए, एक कार जिसकी धुरी 10.24 मीटर लंबा है। चलिए वही 17 बता दे रहे हैं। धुरी माने एक्सल होता है, जो दोनों टायरों जिनमें लगे होते हैं, अब बीच में जो एक्सल होता है वैसी को धुरी बोलते हैं। कोई दिक्कत आ रहा उसमें? तो यहाँ पर देखा दिया है कि एक कार की धुरी 2.4 मीटर लंबी है, और यदि कार सीधी दक्षिण, देखिए यदि कार सीधी दक्षिण की ओर 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है, यानी 2.4 मीटर लंबी है, और दक्षिण की ओर यानी V बराबर स्मॉल v बराबर यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दक्षिण की ओर जा रही है, तथा उसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक यानी B बराबर दे दिया है। B हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं, अरे नहीं, B वर्टिकल माने ऊर्ध्व घटक माने वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज। तो ये वर्टिकल ले लो, चाहे केवल B ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, B ले लीजिए। यानी क्या मिला, 3 × 10 के पावर माइनस 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो धुरी के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बताइए। आप ध्यान दीजिए, कार ऐसे चलेगी ना, एक कार की धुरी इतने मीटर लंबे, कार सीधी माने कार सीधी दक्षिण की ओर, दक्षिण चल रही है ना, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहे, देखिए दक्षिण की ओर चल रही है। अब दिमाग लगाइएगा, इसमें धारा कैसे बहेंगे भाई, धुरी बा दक्षिण चलती है,
कार ऐसे चलती है, कार ऐसे, तो टायर ऐसे ना होगा। माने कार अगर दक्षिण जा रही है तो उसका धुरा कैसे होगा, पूर्व पश्चिम का होगा कि नहीं होगा। यदि कार दक्षिण जा रही है तो उसका धुरा पूर्व पश्चिम का होगा। कोई समस्या है? आप बताइए। ये बताइए धारा अगर मान ले कैसे बहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, उत्तर से दक्षिण होती है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, और धारा इसमें हमेशा बी और आई के बीच में छींटा लेते हैं, है ना, माने गति की दिशा में। तो गति कैसे कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और धारा कैसे बह रही है, पूर्व पश्चिम ना। अरे धुरी में धारा कैसे बहेगी, पूर्व पश्चिम। कार किधर जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होती है, पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होती है, लेकिन यहाँ दिया किसे है, ऊपर दे ऊर्ध्व दिशा में दे दिया है, निकल रहे। माने चुंबकीय क्षेत्र ऊपर दे लेबा, आकार जाती है, आधारा बहता, निकल बुझात भाई लौकता। एगो तो हाई होला, तो हाई होला, आई होला, लौकता बी ऐसे। अंगूठा चालक की गति को दिशा को बताते रहे, अंगूठा किसका, चालक की गति को। तो चालक कैसे गति करती है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बा, चालक दक्षिण गति करता, आधारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, धारा है, चालक की अंगूठा चालक की गति को दिशा को प्रदर्शित करता है। अरे एफबीआई छोड़ दो, वो बॉल वाला छोड़ दीजिए, यहाँ पर बॉल निकला करता है। अब ये चालक की गति की बात हो रही है। तो चालक दक्षिण जाता तो ये अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करता है। और ये बताइए चालक में कौन धारा की, अभी चुंबकीय क्षेत्र। ये बताए धारा किधर बहती है, धारा किधर भाई चालक में, पूर्व से। आप गति किधर होता, चुंबकीय क्षेत्र किधर बा, ऊपर बा ना, ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो दिक्कत तो तब 90 होता ना। इसमें प्रेरित बिंदु आगे पूछ ले बा, बी भी एल हो जाएगा ना, ठीक है, सही हो रही है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर, अरे विभवांतर का ये चाहे विभव थीटा बराबर 90, दिखा रहे हैं, थीटा बराबर साइन 90 लिख सकते हैं, कर लीजिएगा। आगे आइए, 17 हो गया, 18 देखिए सब है। थोड़ा सा 18 पर विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हटके है। ऐसा सवाल आता है बोर्ड में सबके, हाँ देखो 18, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई बी, अरे फाई बी दिया है, फाई बी के मतलब देखिए फाई, और बी के मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स है। अगर ई दे दे तो वैद्युत फ्लक्स होला, इससे घबराइएगा नहीं, ये बस फाई बी दे तो चुंबकीय फ्लक्स है, आई रहे तो वैद्युत फ्लक्स है। दिया है 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5। अब बाद में मिली वेबर लिखा जाए, बाद में देखा जाए मात्रा कई संख्या लिख ली, मिली वेबर, मिली वेबर है। ये बताइए एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स निम्न समीकरण के अनुसार दिया गया है, जो टी के साथ बदल रहा है। 4 सेकंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल की गणना कीजिए। भैया हो, प्रेरित विद्युतवाहक बल यानी आपने पढ़ा होगा E बराबर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई अपान में डी टी लिख सकते हैं। अरे पढ़े हैं E बराबर -n इंटू डेल फाई अपान में डेल टी।
अगर फेरा एक हो, डेल फाई अपन में डेट टी के लिए क्षणिक समय के लिए, तात्क्षणिक समय के लिए पढ़े होंगे, लिमिट लगाने के बाद आप पढ़े होंगे। डेल फाई को क्या लिख सकते हैं? लिमिट एटेंड। अरे लिमिट डेल टी टेंड टू 0 के लिए अगर डेल फाई अपान में डेल टी होगा तो हम लिख सकते हैं इसको डी फाई अपान में डी। ये पढ़े होंगे 11th में लिमिट के लिए, 11th में पढ़े हैं या 10 में, अरे 12 में भी हम पढ़ाए होंगे, प्रूफ कराए होंगे शुरू में, फार्मूला प्रूफ कराए होंगे। तो दिक्कत है। अब आइए थोड़ा सा पीछे ध्यान दीजिएगा। ई बराबर डी फाई अपन बेटी टी मान लीजिए, नहीं खे पता तो मान लो, क्या दिक्कत बा? अगर सूत्र पता नहीं तो मान लो कि डिकवा सही लिखले बा, ऊपर हल करेगा। ई बताइए डी फाई अपन में dt, अच्छे बटे में dt तब ना बिल्कुल बोल होई। एकरा के का बटे dt लगा देबो तुरंत ना, एकरा के डी फाई dt का मतलब t के सापेक्ष अवकलन है, देखा है d बाई dt लिखा था ना, d बाई dt। एकरा के t के सापेक्ष अवकलन बता तो क्या कर लेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन, अरे 12 में भी भाया d बाई dt ना, एकदम चुप रहिए, चुप रहिए। है देखिए d बाई dt टी स्क्वायर, d बाई dt, बकवास मत करिए, पर सवाल ऐसे को लाता है। d बाई dt हाई 4 क्या हो जाएगा? 2t प्लस 10 गुणे 4 दूनी का 8t प्लस 10g डी फाई बी अपन में dt जी होई कि ना होई? हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के बात करते हैं ना, लिख लीजिए दिल से। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डी फाई अपन में माइनस, ये बताइए आवाज बंद करने का, शोर नहीं बाबू, लोग क्या देता? 8t प्लस 10 माइनस 8 इंटू टी के जब अपहत है कि 4 सेकंड बाद, कई सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद, धीरे से रख इधर, 4 सेकंड बाद 4 प्लस 10 8 चौक 32 10 42 माइनस 42 वोल्ट। ये बुझाता है कि नहीं बुझाता है? ए हाँ मिली दिल बात का है मिली है ना जी, यही हो तो मिली लिख दे धीरे से, मिल जाएगा। हाँ मिली बोल अरे मिली चाहे मिल लो, बात गए ना भाई। और कितना बार की मिलनी मने जा रहे थे, रास्ते में मिल गई। अभी मिलो के मतलब की बात भाई कि मिलो हमसे कोई हो। हाँ आइए क्या बोल रहा है? अब आवाज बंद करने का प्रयास करेगा। हाँ 19 नंबर सवाल देखिएगा। अरे हो गया तनी मनी हंसी आ गई चेहरे पर, अब हंसी मत। 0.04 मीटर लंबाई के ना बुझे क्योंकि 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक, अब बता
अब मत हंसा, हंसे बता बड़ा गजन हो जाला। 10.4 मीटर लंबाई ये हो गया, 10.4 मीटर लंबाई का एक चालक 10.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, देखा वेबर पर मीटर स्क्वायर मात्रक से पकड़ जाला कि का लिखल बा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे पढ़वा तो फिर मिली कि चुंबकीय फ्लक्स, देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। अब तो सुने, तो ये बी दे दे बी 10.4, अच्छा 9 है, हाँ वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखा ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दिले बा, इससे घबराइल ना जाला। हे जे मात्रकावा से देख के का कहता, तो बहुत लोग सुनने वाले के सब बुझेबे ना कि लिखी की करके का लिखे के बा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है, यानी भी दे रहा है। अब तनी ये समस्या है कभी घुंघराहट के आवाज भैया क्लियर जेकर नहीं के आवत पूछ ल जा, लेकिन आवाज मत करा जा। ये हमारा के पता बा कि तोरो के बस केहू कह देलो हे करे मैथ ले लो स, अरे बड़ा बढ़िया नंबर उठी, लेकिन इ ना करे मैथ में अब फिजिक्स में कितना खतरनाक सिस्टम बा। हां वो पीसीएम ग्रुप ले ना, पीसीएम ग्रुप को पढ़ल जरूरी है। अब ये बाबू शांत रहो। चालक में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत बल की अधिकतम मान बताइए। अधिकतम मान के लिए लंबवत होता है, sin 90 का मान 1 होता है ना। तो देखिए ई मैक्सिमम होता है अधिकतम, तो बी भी एल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कौन है ना कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस, तो मजबूरी अब भाई सामने बता पढ़ा तरीका दिक्कत है। अब छोड़वाए तो कह से कि आवत निकल कर रखे। आगे देखिए और पढ़ लीजिए तो फायदा होगा आगे भविष्य के लिए। क्या दिक्कत है, कम से कम बता देनी तो क्लियर ना हो। रेल की, हाँ रेल की दोनों पटरियां आपस में तथा पृथ्वी से पृथकृत है, पृथ्वी से अलग है। इन्हें एक, हाँ पृथ्वी, अरे भाई नीचे पत्थर थोड़ा दे तो कुछ अलग पदार्थ बन जाए ना, पृथ्वी से ना टच करे। रेल की दोनों पटरियां आपस में पृथ्वी से पृथकृत है, इन्हें 1 मिली वोल्ट से जोड़ा गया है। 1 मिली वोल्ट से जोड़ा गया है, यानी देखा 1 मिली वोल्ट यानी विभव दे देले बा, 1 मिली वोल्ट यानी विभव ई दे देले बा 1 मिली वोल्ट, तो 1 × 10⁻³ वोल्ट। समस्या है 1 मिली वोल्ट से जोड़ा गया है। आगे बोला है कि जब इन पर एक ट्रेन 180 मीटर, देखिए 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, यानी भी देला है 180 किलोमीटर पर घंटा जी, तो 180 या गुणे 5/18 से गुणा करते मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 दाम में 50 मीटर प्रति ना ये, अरे 18 दाम में से 180 आए, 10×5 = 50 नहीं होएगा। आगे देखिए मिली वोल्ट का पाठ्यांक क्या होगा। अच्छा मिली वोल्ट का पाठ्यांक है, मिली वोल्ट ले नहीं के जे ई मिली वोल्ट से जोड़ले बस, ई मिली वोल्ट देले नहीं के, माने ई कहता कि मिली वोल्ट में मापा जा सकता है, तो एकर ई निकाले के बाद कोई दिक्कत है। पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव बी दे दिला है, आवाज बंद करो, यानी दिया है 4 × 10⁵ वेबर प्रति, ना 2 × 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। का समस्या बका तो लोग नहीं, तबे से देखा तनी के बेचैन पड़ जा, नहीं खे पड़ेगा तो घर जा उठ के
चुप रहिए आप लोग। पटरिया, दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। यानी जो ट्रेन का धुरा है 1 मीटर का होगा ना, यानी L बराबर 1 मीटर। तो इस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं E निकाले कॉलम B भी L कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 21 देखिए आपका 21 जो है लंबा L दे दिया है, भी दे दिया है, ये कर लेंगे। हाँ 20 देखिए, 22 देखिए, 22 भी आपका बेग दे दिया है और भाई ऊर्ध्व घटक भी दे दिया है और लंबाई 20 लंबाई दे दिया है। अच्छा लीजिए 22 और पटरी वाला दूगो पटरी आएगा ने पूर्व पश्चिम के बिछल बच्चे के होगा ने, पटरिया के बीच के लंबाई 1 मीटर देले बा और पटरिया जौन बाटे मिली वोल्ट से जोड़ देल बा। अब पटरिया जौन बा 1 मीटर की दूरी पे बिछल बाटे, समांतर पटरी बिछल बा, तो ट्रेनवा के जौन धुरा बा वो 1 मीटर लंबा ना होई। जब पटरी के बीच की दूरी 1 मीटर है तो धुरा भी 1 मीटर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो L मिल गया। धुरा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तो भाई वेग मीटर पर सेकंड में निकालते हैं ना। और B दे दे बच्चों में क्या क्षेत्र ऊर्ध्व घटक में तो ना आ जाइए। भाई साहब देख लीजिए, जब लिख दे तब बता दे। L बराबर 20 मीटर पंखी की लंबाई है। 20 मीटर पंख फैलाया वाला धातु एक वायुयान दक्षिण दिशा में है, यानी पंख फैला के मुंह बाके उड़ाता वायुयान है। तो आगे देता देखा सामने फिगर देले बा, नीचे वाला में 23 में फिगर देले बा, एक दक्षिण दिशा में 250 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ाता, यानी v बराबर 250 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रहा है? उड़ रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक ऊपर बा, एरोप्लेन ऐसे उड़ाता ई चलता ऐसे, बुझाता माने चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर बा, एरोप्लेन दक्षिण दिशा में उड़ाता, तो लंबवत ना होई कोई दिक्कत। यानी v बराबर दे दिया है कितना? 3.5 यानी वेबर पर। कोई दिक्कत है? तो प्रेरित भी तो आग बन के प्लेटों नोक के बीच, यानी बी भी कर लीजिएगा। 23 में यही करने पास। अब रुकेंगे, खत्म करने के लिए बुलाया थे कि 1 मिनट आप थोड़ा सा बकवास बंद करेंगे और मुझे शांति से बताने देंगे। और 10 मिनट व्हाइट बोर्ड जब तक भरा गया तब तक हम बताएंगे। जिसको उठ के जाना जाइए, ऐसे भी बकवास कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? 500 फेरे वाली कुंडली 24 देखिए 23 से दम यही पे बा, क्या दिक्कत बा? वायुयान वाला 22वां 23वां गए पे पलाजू स्वरूप निकला के पूछे तो लोग वोट भर N बराबर 500 फेरे हैं। कुंडली में आई धारा बह रही है 2.5 एम्पीयर। चुप रहो। बस चुंबकीय फ्लक्स B दे दिया है, D दे दिया है, अरे ढाई दे दिया है 1.4 × 10 के पावर -4 वेबर दे दिया है। अब शुरू कर रहे हैं आप लोग, सुनो 24 नंबर सवाल देखो, चुप रहिए। 500 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर, शांति से देखो 10 मिनट में रिकवर हो जाएगा। 500 फेरों वाली एन दे दिया है, 2.5 एम्पीयर की धारा दे दिया है, पर चुंबकीय फ्लक्स हाई दे दिया है, तो कुंडली का प्रकृतित्व L निकालने के कहा है।
कोई दिक्कत है? तो बाबू सूत्र होला, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं एल बराबर एन इंटू डेल, डेल लगा सकते हैं, डेल आई अपन में है 500, हाई देखा 1.2 कर लीजिएगा। 25 सवा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर दिखाई दे रहा है। अरे भैया बालन सब। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है 25 नंबर, एक प्रेरक कुंडली में 0.3 सेकेंड में 0.3 सेकेंड देखो डेल टी बराबर, बाबू ई सवाल है जो बताओ तो 24 से ना बोर्ड में आगे तो फिर बात का एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.3 सेकेंड में धारा शून्य से बढ़कर, देखो धारा शून्य से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाती है, यानी आई बराबर 6 एम्पियर हो जाती है। कोई दिक्कत है? जिसमें उसमें 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत बल दिया है। हाँ देने बात देखिए ना, शून्य से 6 हुआ है तो 6 लिख दिए। शून्य से बढ़कर, शून्य से मतलब नहीं है, शून्य से बढ़कर 6 वोल्ट हो जाती है, 6 एम्पियर। कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? 100 प्रेरण गुणांक एल पूछा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एल बराबर हम लोग जिंदगी में पढ़े हैं, डेल आई मान लो, अच्छा एक दिखा दे, I1 बराबर 0 से I2 बराबर 6 एम्पियर बन दी, और E बराबर देले बा 30 वोल्ट। तो एल पूछले बा, तो एल होता है, आवाज बंद करने का प्रयास करिएगा धीरे से, E इंटू डेल टी अपनों में डेल आई, यही तो सूत्र होता है। तो हाँ देखा 30 और डेल टी में 10 और डेल आई के मतलब कि I2 माइनस तितली का 9 10 हट गया, 6 माइनस 0 3/2 यानी 1.5 हेनरी। अब देखिए एक प्रेरक कुंडली में, बैच रहिए, एक प्रेरक कुंडली में 0.2 सेकंड में डेल टी दिल बा एकदम सेम सवा, 27वां भी सेम है, 28वां देखिए, 28वां 5 हेनरी के एक प्रेरक, चुप रहोगे, 5 हेनरी के एक प्रेरक, ध्यान दीजिएगा, एल दिया है 5 हेनरी। अरे चुप रहो यार, शांति से मुझे यहाँ तक शांति से लिखने दो ना, उसके बाद खत्म कर देंगे। चुप रहो। 5 हेनरी का एक प्रेरक 0.1 सेकेंड में, डेल टी बराबर 0.1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर, माने देखो I1 बराबर 12 एम्पियर से I2 बराबर 7 एम्पियर हो जाती है। तो यहाँ पर डेल आई निकाल लीजिए, I2 माइनस I1, तो क्या मिला 7 माइनस 12, यानी डेल आई बराबर -5 एम्पियर। तो देखा, अब देखिए ये कहा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए हाँ ये सूत्र वाला के बस ऐसे कहीं जैसे हेरी लेके चल जा। प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर
भाई देखो एल डेल आई, लेकिन माइनस लगा मैंने नहीं, एल डेल आई डेल प्रेस पे वहां तो नेगेटिव होला ना, तो नेगेटिव ले जाइए माइनस एल के जगह पर 5 देले बा आ डेल आई के जगह -5 आ डेल जी के जगह 10 5 5 25 10.1 तो 250 वोल्ट 10 हटाएंगे तो 29 एकदम सेम बा ना बताए ठीक है 30 कुंडली का 100 का तेल दे दिया है 120 वोल्ट दिया है बताइए एक कुंडली का 100 प्रेरकत्व एल बराबर 10 हेनरी हो गया 10 हेनरी प्रेरित विद्युवाहक बल 120 वोल्ट यानी E बराबर 120 वोल्ट और आगे का बोला है यानी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। धारा परिवर्तन की दर तो देखिए धारा परिवर्तन की दर निकाले कहले बना यानी डेल आई अपन में डेल टी कहले बा धारा परिवर्तन की दर निकाले कहले बा तो डेल आई अपन में डेल टी देखे है जब से आई डेल आई है नहीं बराबर आई है नहीं तो ई बाई एल ना ई माने 120 और एल माने 10 0 12 वोल्ट पर सेकेंड ना एम्पियर प्रति सेकेंड कोई दिक्कत है आई सब है 31 देखिए सब है 31 कहता किसी वृत्तकार कुंडली का 100 प्रेरकत्व माने गुणांक एल बराबर 5 हेनरी है ना एल बराबर 5 हेनरी और ना अच्छा हम उल्टा देख लेनी है 10.5 मिली हेनरी ना 10.5 मिली हेनरी तो मिली है में 10 के पास 3 मिली ना -3 आगो 10 मिली तो 5 में 10 के परस 4 हेनरी हो गया नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए एकदम शांति से देखिएगा यहाँ से सवाल थोड़ा सा बड़ा है। उसमें बहने वाली धारा 10 देखिए उसमें बहने वाली धारा 0.2 सेकंड में यानी डेल टी बराबर 0.2 सेकंड में I1 जो है I1 100 मिली एम्पियर यानी 100 अच्छे बाद में देखा जाएगा खरिया वाले और I2 बराबर 500 मिली एम्पियर तो डेल आई निकाल लीजिए धीरे से I2 माइनस I1 यानी 500 में से 100 घटावल जाए तो 400 मिली एम्पियर यानी 4 में 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर 2 जीरो में से 10 3 हुई ना। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि ऐसी स्थिति में कुंडली के सिरों के बीच विद्युतवाहक बल की गणना कीजिए। E बराबर देखिए सब एल डेल आई अपन में डेल क्या कर लीजिएगा। अब देखिए 32 नंबर सवाल को देखिए ईमानदारी से एक कुंडली का 100 प्रेरक गुणांक एल बराबर 40 मिली हेनरी एल बराबर 40 मिली हेनरी यानी 40 बड़े 10 के पावर माइनस 3 हेनरी। आवाज बंद करिए 40 होगा ना इस एक कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाएगी यानी देखिए I1 0 से I2 5 एम्पियर हो जाएगी। तो देखिए डेल आई निकाल लेंगे I2 माइनस यानी 5 माइनस 0 यानी 5 एम्पियर डेल आई और कितने समय में डेल टी पूछा है जबकि ये बोला है
कि उसमें विद्युत बल 40 वोल्ट है, ई बराबर 40 वोल्ट है। तो देखिए हम सूत्र पढ़े हैं, एल बराबर ई डेल टी ना डेल आई डेल टी अपन में डेल, तो हम डेल टी निकालेंगे तो एल इंटू डेल आई अपन में ई कर लीजिएगा। आगे देखिए खत्म होने दीजिए। आप लोग किया कि मिनट और क्या समांतर है जी? किसी वृत्तकार समकुंडली का 100 प्रेरकत्व एल बराबर, किसी वृत्तकार कुंडली में 100 प्रेरकत्व, आवाज बंद करिएगा, ए चुप रहो यार, जिसको उठ के जाना जाओ इधर से, है ना रे। अब बोला है कि प्रतिरोध R बराबर 20 ओम दे दिया है और इसको 220 वोल्ट के विद्युत बल से यानी E बराबर 200 विद्युत बल से माने जोड़ा जाता है। अब कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के संचित ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो U बराबर पढ़े हैं, पहले तो निकाल लीजिए R, देखो R दे भाई दे बा, तो I शिखर मान हो जाएगा, याद होगा, यानी E अपन में R, E माने 200 बटा में R माने I धारा का शिखर मान 10 एम्पीयर धारा बहत दिया। तो ऊर्जा का सूत्र देखा E बराबर 120 वोल्टेज कर रहा, U बराबर 1/2 L I 0 का स्क्वायर I नॉट पढ़ेगा ना, तो 1/2 L बने 5 I बने 10 का फर्क कर लीजिएगा। 34 को समझ लीजिए, 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व के एल दिया है, आई दे दिया है, कुंडली के भीतर कितनी ऊर्जा संचित होगी देखिए, हो क्या चीज, आवाज बंद करिए, खाया पिछाया नहीं। जिसको वीडियो जो लोग नहीं आते इसमें फोटो खींच रहे हैं, वीडियो में वीडियो कर रहे हैं, न्यूमेरिकल का सारा सब देख लीजिएगा। जरूरी है ना कोई नहीं खींचेगा। करम से मिल रहा था ना, खींच रही है